गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में प्रतिगमन से संबंधित और 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया है। आप उनको केयरफुली वॉच करें और आज के लेक्चर वीडियो में हम प्रतिगमन विश्लेषण से संबंधित और भी प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रतिगमन विश्लेषण को समझेंगे। इस स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है। देखिए आप, निम्नलिखित समंकों से नंबर 1, वस्तु की ग्वालियर में संभावित कीमत ज्ञात कीजिए। यदि इंदौर में कीमत 70 रुपये हो, यानी पहला सवाल ये दिया है कि यदि इंदौर में कीमत 70 रुपये हो तब हमें ग्वालियर में संभावित कीमत ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल हमें ये दिया हुआ है कि इंदौर में संभाव्य कीमत ज्ञात कीजिए यदि ग्वालियर में कीमत 90 रुपये हो। तो दूसरा सवाल में हमें कहा गया है कि यदि ग्वालियर में वस्तु की कीमत 90 रुपये हो तो इंदौर में उसकी कीमत कितनी होगी। तो इस तरह से इस सवाल में हमको 2 तरह के सवाल दिए हुए हैं और दोनों सवाल को हम इस लेक्चर वीडियो में समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम इंदौर में वस्तु की जो कीमत है उसको हम x मान लेते हैं। इंदौर में वस्तु की कीमत को हम x मानते हैं और इसी तरह से ग्वालियर में वस्तु की कीमत को हम y मान लेते हैं। तो इस तरह से मानने पर हमें x बार दिया हुआ है 65, ये 65 दिया हुआ है और y बार हमें दिया हुआ है y बार इक्वल टू 67। इसी तरह से हमें सिग्मा x यानी x सीरीज का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2.5 और सिग्मा y दिया हुआ हमें 3.5 और इंदौर और ग्वालियर इन दोनों शहर की वस्तुओं की कीमत का जो कोरिलेशन दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 0.8। ये सवाल में हमें दिया हुआ है। अब इस सवाल में देखिए हमें 2 बातें कही गई है कि पहला सवाल तो हमें ये कहता है कि पहला सवाल हमें ये कह रहा है कि वस्तु की ग्वालियर में संभावित कीमत ज्ञात कीजिए। ग्वालियर को हमने बाय माना है तो बाय की कीमत हमें ज्ञात करना है जबकि इंदौर में कीमत 70 रुपये हो। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमें दी हुई है 70 रुपये, तब वहाँ पर हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है कि इंदौर में संभाव्य कीमत ज्ञात कीजिए यदि ग्वालियर में कीमत 90 रुपये हो। ग्वालियर का मतलब बाय। यहाँ पर हमें दूसरे सवाल में कहा गया है कि इंदौर में कीमत ज्ञात करना है। इंदौर का मतलब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जबकि बाय इक्वल टू 90 रुपये हो। यहाँ हमें पहला सवाल में ये कहा गया है कि x इक्वल टू 70 हो तो y इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी है। और दूसरे सवाल में हमें कहा गया है कि x की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है जबकि y की वैल्यू 90 रुपीज़ हो। तो हम पहला सवाल पहले सॉल्व करेंगे। ये वाला पहला सवाल
कि x इक्वल टू 70 हो और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो y हमें कैलकुलेट करना पहले सवाल में, तो हमें समीकरण लिखना होगा y का x पर प्रतिगमन समीकरण। तो ये होगा क्या, y माइनस y बार इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x ब्रैकेट में x माइनस x बार। ये y का x पर प्रतिगमन समीकरण है। अब जो वैल्यू हमको सवाल में दी हुई है उस वैल्यू को हम इस समीकरण में पुटअप करेंगे। y माइनस y बार की वैल्यू 67 दी हुई है इक्वल टू r की वैल्यू 0.8 सिग्मा y की वैल्यू 3.5 सिग्मा x की वैल्यू 2.5 ब्रैकेट में x की वैल्यू हमको दी हुई है 70 और x वाले की वैल्यू दी हुई है 65। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। बाय माइनस 67 इक्वल टू, इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे यानी 3.5 डिवाइडेड बाय करेंगे 2.5, फिर जितना आंसर आएगा उसमें हम 0.8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.12। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। और 70 माइनस 65 तो ये इक्वल टू होगा क्या 5 कर देंगे यहाँ पर। आगे सॉल्व करें। बाय इक्वल टू 1.12 इंटू 5 प्लस 67, ये 67 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू करने पे ये हो जाएगा 1.12 इंटू 5 इक्वल टू 5.6 प्लस 67। इस तरह से y इक्वल टू हो जाएगा 72.6। तो यहाँ पर देखिए कि हमें पहले सवाल में कहा गया था, पहले सवाल में कि x की वैल्यू, x का मतलब है इंदौर में कीमत कितनी हो 70 रुपीज़ हो, तब ग्वालियर में कीमत कितनी होगी। तो ग्वालियर में कीमत होगी कितनी 72.6, यानी इंदौर में वस्तु की कीमत 70 रुपये होने पर ग्वालियर में उस वस्तु की कीमत जो है 72.6 रुपीज़ होगी। तो ये पहला सवाल अभी हमने सॉल्व किया, ये वाला पहला सवाल सॉल्व किया। अब दूसरा सवाल हमें कहा गया है, ये दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में ये कहा गया है कि x इक्वल टू हमको एस्टिमेट करना है, जबकि y की वैल्यू, y यानी ग्वालियर में वस्तु की कीमत दी हुई हो 90 रुपीज़, तब हमें इंदौर में वस्तु की कीमत को एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम समीकरण लिखेंगे x का y प्रतिगमन समीकरण। दूसरा समीकरण लिखेंगे हम x का y पर प्रतिगमन समीकरण, और ये होगा कितना x माइनस एक्स बार इक्वल टू r सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y ब्रैकेट में y माइनस y बार। यहाँ पर x की वैल्यू हम स्टीव करेंगे तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमें दी हुई है 65 इक्वल टू r की वैल्यू हमें दी हुई है 0.8 सिग्मा x की वैल्यू हमें 2.5 ये सवाल में दिया हुआ है। इसी तरह से सिग्मा y की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 ब्रैकेट में y की वैल्यू हमें दी हुई है 90 माइनस y बार की वैल्यू दी हुई है हमें 65।
7। इस तरह से इसको और आगे सॉल्व हम जब करेंगे तो x माइनस 65 इक्वल टू, इस पूरे को हम सॉल्व करें यानी 2.5 को हम डिवाइड करें 3.5 से और जो आंसर आएगा उसको गुणा करें 0.8 से, तो हमें प्राप्त होगा 0.58 प्राप्त होगा इनटू 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा 23। इस तरह से x इक्वल टू 0.58 ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 0.58 इंटू 23 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 13.11 प्लस 65। ये 65 प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर माइनस में है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 13.11 प्लस 65, तो इस तरह से x की वैल्यू जो आएगी हमें 78.11। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 78.11, यानी जब y की वैल्यू 90 होगी। दूसरे सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में हमें दिया हुआ है कि जब y की वैल्यू, ये दूसरा सवाल, ये वाला दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल में हमें दिया हुआ है कि y की वैल्यू जब 90 हो यानी ग्वालियर में जब वस्तु की कीमत 90 रुपये हो तो इंदौर में वस्तु की कीमत क्या होगी। तो इंदौर में वस्तु की कीमत जो होगी वह होगी 78.11। इस तरह से इस सवाल में आप x का y पर प्रतिविगमन और y का x पर प्रतिविगमन यानी दोनों प्रतिविगमन समीकरण से वैल्यू को एस्टिमेट करना सीखा। वीडियो को आप केयरफुली वॉच करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। जो सवाल हमने आपको बताया है उसको आप नोट डाउन करें। थैंक यू।